तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे पोलिनोमियल्स का करेंगे केवीएस के लिए, केवीएस टीजीटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू 3y² प्लस वाई इंटू y² प्लस 1/y इज। ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है पी वाई का, ये क्या है, इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। सो मेरे को जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखिए 3y² प्लस वाई और y² प्लस 1/y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y4 प्लस का 3y प्लस का y³ प्लस का 1, है ना। अब देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला पी वाई इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो मेरा आ रहा है पी वाई का जो एक्सप्रेशन ब्रेक करके आया है ये पोलिनोमियल्स है ना। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। पोलिनोमियल्स को होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होते हैं उसमें वेरिएबल का पावर ना आपको होल नंबर में होनी चाहिए, तो पोलिनोमियल्स होता है। चूँकि यहाँ पर वेरिएबल वाई है और जितने भी वाई है सबका पावर जो है आपको होल नंबर में ही है। डेट मीन्स ये पोलिनोमियल तो है। पहला ऑप्शन इस तरीके से गलत हो गया। पी वाई है 5 टर्म्स पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पार्ट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स विच इज सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस इज कॉल्ड देयर टर्म्स। यहाँ पर एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है। दैट मीन्स इट हैज़ द 4 टर्म्स, बट आपको ऑप्शन में दे रखा है कि पी वाई हैव द 5 टर्म्स, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y² इन पी वाई इज 2 y² आई मीन y³ का कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं भाई? मान लो कि आपके पास एक्सप्रेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। या मे भी ऐसे ही रख दो, ये पोलिनोमियल है तो ऐसे ही रखते हैं। इसमें जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का कोफिशिएंट जो होगा b होगा और इसमें कांस्टेंट टर्म c है। तो इस तरीके से अगर कोफिशिएंट चेक करें y² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ y² इन पी वाई इज 2, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट में करा कोफिशिएंट ऑफ y इन पी वाई इज 3, तो y का कोफिशिएंट चेक करके देख लीजिए बगल में 3 है, यस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है ना। डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को डिवीजन में ऐसे करते हैं। सबसे होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। इस तरीके से हम पोलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिवीजन करते हैं। लीनियर का मतलब होता है विच हैज़ 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब विच हैज़ 2 डिग्री, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री और बाइक्वाड्रेटिक मतलब हो जाएगा 4 डिग्री। ये होता है, ठीक है। आप कहोगे डिग्री क्या होता है, तो भाई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है या आपको पोलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल के जो सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x का पावर 3 आएगा हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हाईएस्ट पावर x² है और यहाँ पे इस टर्म्स का हाईएस्ट पावर 1 है, तो x² और x करोगे तो x³ ही आएगा। डेट मीन्स हाईएस्ट पावर x का पावर 3 आ रहा है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, यस, नो, कैनॉट से, नन। कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वह जीरो होता है जीरो पोलिनोमियल का। क्या ये सही है या नहीं कह सकते हैं या नो? तो देखिए जो आपका जीरो पोलिनोमियल होता है f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। दैट मीन्स जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। अब क्लियरली अगर आपने बोला कि f(x) इक्वल टू 0 जीरो पोलिनोमियल है जिसमें x सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है, इसका मतलब है कि इस x की जगह पर आप x के जगह पे आप कोई भी रियल नंबर डालोगे तो आंसर तो जीरो ही रहना है। और जीरो बोलते किसको है? ये जो जीरो आप दिख रहा है द रियल नंबर ऑफ एवरी रियल नंबर इज द जीरो, ये जीरो बोल लीजिए या रूट बोल लीजिए या सॉल्यूशन बोल लीजिए, है ना। ये सारे बात एक ही है। इसका मतलब होता है कि वह वैल्यू जो दिए हुए पोलिनोमियल्स को सेटिस्फाइड करेगा दैट इज कॉल्ड इट्स जीरो। तो f(x) इज इक्वल टू जीरो पोलिनोमियल होता है और ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो पहला ऑप्शन, ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारा का सारा रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल का जीरो है या सॉल्यूशन है या रूट है, तो यस कंफर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पोलिनोमियल्स px इक्वल टू x² माइनस px प्लस 1 प्लस c सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ c इज। देखिएगा इसमें वैल्यू ऑफ c पूछ रहा है।
और ये दिया हुआ है कि जो अल्फ़ा और बीटा है, ये अल्फ़ा और बीटा इस पी एक्स का 0 है। तो भाई ये जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा अगर इसका 0 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट यही होता है ना, माइनस बी बाई ए। डेट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो पी और बाई ए मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल देते हैं जो कि होता है सी बाई ए, तो इसके जगह पर आ जाएगा आपका सी माइनस पी, तो सी माइनस पी, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, कैसे निकाल दिया पता चला। इस इक्वेशन बार बार बोल रहा हूँ, इस पोलिनोमियल्स को मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और प्लस का सी माइनस पी। अब समझ में आ रहा होगा। इसके बगल में नहीं, इसके बगल में जो होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं। आप ये भी जानते हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का रूट अगर दो रूट अल्फ़ा और बीटा दिया हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ से ना ये रिलेशन स्टेबलाइज कर दिया। अब देखिए आपको जो वैल्यू दिया, एक और एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 आपका 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डालिए यहाँ से, जो कि सी माइनस पी है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पी है, तो इज इक्वल टू, और सॉरी प्लस 1 भी है इसमें, प्लस 1 इक्वल टू 0। पी से पी कैंसिल हो गया तो सी इक्वल टू -1 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा बीटा 0 ऑफ 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इज। देखिएगा, जो मेरे को वैल्यू निकालना है उसको मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ। जैसा कि ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है, इसको ना ब्रेक करेंगे। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पर आएगा बीटा गामा, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा गामा, और यहाँ पे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ऑलरेडी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आप जानते हो कि जैसे ही अल्फ़ा बीटा गामा उसका रूट होता है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। ये कहाँ से जानते हैं? रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल से। ठीक है, इसका मतलब है ये ए से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सी बाई डी बच जाएगा। आप सी के जगह पर देख लीजिए, सी यहाँ पर क्या होता है, सी होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट जो कि -5 है, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा। डी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल 5 प्लस bx minus 2x² plus ax³ when divided by x minus 2 is twice the remainder when it is divided by x plus 1, then 10a plus 4b is equal to। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि आपका जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है ax³ माइनस 2x² प्लस का bx प्लस का 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है कि इस fx को अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो कुछ रिमाइंडर आएगा, वह रिमाइंडर 2 टाइम होगा जो रिमाइंडर x प्लस 1 के डिवाइड करने से आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम का ये कहना है कि सपोज करो कि x प्लस अल्फ़ा चाहे माइनस बीटा अगर डिवाइड करता है किसी भी पोलिनोमियल को, मैं पोलिनोमियल को यहाँ पे fx सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का वैल्यू होगा आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस माइनस अल्फ़ा होगा। मतलब क्या हुआ भाई, सपोज करो कि अगर आपके पास जो डिवाइजर है x माइनस अल्फ़ा दिया होगा तो इसको 0 को इक्वल करोगे तो x का वैल्यू होगा अल्फ़ा, तो आपका रिमाइंडर होगा एफ अल्फ़ा। और अगर आपको डिवाइजर x प्लस अल्फ़ा दिया होगा तो इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस अल्फ़ा, x इक्वल टू आएगा माइनस अल्फ़ा, तो f माइनस अल्फ़ा इसका रिमाइंडर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये बाकी ज़्यादा डाउट है तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेना भाई, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे बस क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो चलिए, तो द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल्स, तो इसका रिमाइंडर हम निकालते हैं जब डिवाइड करेगा x-2 से। तो जब डिवाइजर आपका x-2 होगा तो रिमाइंडर जो होगा आपको f2 होगा, है ना। तो हो जाएगा 2 का 8a प्लस का 2 2 जा 4 माइनस का 8 प्लस का 2b प्लस का 5, दैट मीन्स 8a माइनस 8 माइनस 3 प्लस का 2b। एक रिमाइंडर तो मैंने निकाल दिया जब x-2 fx को डिवाइड कर रहा था तब। दूसरा रिमाइंडर मैं निकालने जा रहा हूँ जब x+1 डिवाइड करेगा fx को, ठीक है। तो देखिएगा क्या करते हैं। तो जैसे ही आपका x+1 आप डिवाइड करने जा रहा है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 होगा, तो f-1 इसका रिमाइंडर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो डालिए इस इक्वेशन में, इसमें इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा -a माइनस का 2 माइनस का b प्लस का 5, दैट मीन्स -a माइनस b प्लस का 3। ये हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि x-2 से जो रिमाइंडर आएगा वह 2 टाइम होगा जो x+1 से आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8a माइनस 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ -a माइनस b प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 8a माइनस 3 प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 2a माइनस का 2b 10a प्लस 4b का ही सही है, हाँ जो भी हो। ये हो जाएगा माइनस का 2b प्लस का 6। इसको सॉल्व करते हैं। इधर जाएगा तो हो जाएगा 8 to 10a, b इधर आएगा तो हो जाएगा 4b, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 9। तो आपको क्या इसी का एक्सप्रेशन चाहिए था, 10a प्लस 4b। तो 10a प्लस 4b का वैल्यू आपका आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम का। द पोलिनोमियल 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2 कैन बी रिटेन एज। रिटेन एज मतलब ये जो इसका दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट फॉर्म दिया हुआ है, आई मीन फैक्टराइज करके दिया हुआ है। तो बस इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्लास 10th या मे भी 9th में भी पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन में, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो करिए। आपके पास कुछ ऐसा है 7√2x² माइनस का 10x माइनस का 4√2, इसका फैक्टराइजेशन करना है ना। पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिए। 7 4 जा 28 to 56, आपको चाहिए 56 फर्स्ट। अब देखिएगा इस टाइप के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को जब हम ब्रेक करते हैं, आई मीन प्रोडक्ट फॉर्म में लाते, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि आया है 56। स्टेप नंबर 2 में काम करेंगे, चेक द साइन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में यहाँ पर प्लस है और लास्ट टर्म में माइनस है। साइन आपका हो गया डिफर्ड। जैसे ही साइन डिफर होगा तो आपको 2 नंबर सोचने हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में, जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिसका प्रोडक्ट 56 आए, और चूँकि आपको फर्स्ट और लास्ट साइन अलग अलग था तो 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट 56 आए और उसका डिफरेंस बीच वाले आई मीन एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आए, दैट मीन्स -10 आए। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, -14 इंटू 4 कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 56 भी है और इसका डिफरेंस -10 भी है। बिल्कुल, तो वही काम करेंगे। 7√2x² माइनस का 14x प्लस का 4x माइनस का 4√2, है ना। यहाँ से कॉमन करते हैं, 7 2 जा 14, तो 7√2 कॉमन कर लेते हैं और x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 7 2 जा √2 बचेगा, और यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 4, तो बच जाएगा x माइनस √2। अब इसको कॉमन करोगे तो आपका कुछ एक्सप्रेशन आएगा x माइनस √2, और यहाँ पे आएगा 7√2x प्लस का 4। यही आपका आंसर हो गया प्लस का 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस, ये आपको दिया हुआ है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई मीन क्यूबिक इक्वेशन है, वो है x³ माइनस 6x² प्लस का 3x प्लस का 10, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन टारगेट से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन टारगेट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर दिया हुआ है उस फैक्टर में आपको चेक करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे उस फैक्टर के जितने भी टर्म्स है, आई मीन कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे कि 1 2 5, है ना,
यहाँ पर है 1 -2 -5, 1 -2 + 5। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए कांस्टेंट टर्म्स, सारे टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म है सारे प्रोडक्ट में उस पे, और साथ में उसको ऐड करने पे आना चाहिए -6। ऐसा जो फॉलो कर रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपको कांस्टेंट टर्म ऑन मल्टीप्लिकेशन, और ऐड करने पे, सारे को सॉल्व करने पे जो तीनों टर्म्स आप लिखेंगे उसको सॉल्व करने पे आना चाहिए -6। बस इसी दो चीज़ को ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपका काम बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑप्शन आप 1 चेक करते हो तो -5 + 2 + 1, अगर इसको आप ऐड कर रहे हो, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हो, तो 2 1 3 -2 आएगा, जो कि -6 आना चाहिए था, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, आपके पास 1 है, -2 है, +5 है, तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 2 जाएगा तो 4 होगा, फिर भी -6 मेरा नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, आपका 1 है, -2 है, -5 है। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा -6 आ जा रहा है। साथ में इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 10 1 जा -10, जो कि मेरे को -10 का ज़रूरत था, सॉरी 5 2 जा +10 और 10 × 1 करेंगे तो +10 का ज़रूरत है, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 के जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करने पे 10 भी दे रहा है और सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन टारगेट से बना सकते हो, बस एक लुक देखिए, बस एक ही बार में बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ a + b + c = 9 and ab + bc + ac = 40, then the value of a² + b² + a² is। ध्यान दीजिएगा, आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है कि a + b + c = 9 है और इतना दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a² + b² + a² इज। क्या मैं ऐसा अप्लाई कर सकता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है a² + b² + c² + 2 टाइम ऑफ ab + bc + ac, यही तो होता है ना। आपको a + b + c दिया हुआ है 9, तो 9 9 जाए 81 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, है ना। इसका तो आपको वैल्यू ही चाहिए, मैं उसको एक सपोज कर लेता हूँ, +2 टाइम ऑफ, और ए बी का वैल्यू भी दे रखा, आई मीन ए बी बी सी ए सी का वैल्यू दे रखा 40, तो 40 80 81, तो ये इसका आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। इफ़ x² + 1/x² = 7, देन वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इज। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ कुछ ऐसा दिया हुआ है, x² + 1/x² = 7। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, x + 1/x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर x² + 1/x² प्लस का 2 होता है। ठीक है, x + 1/x = कितना होगा, x² + 1/x² का वैल्यू 7 है, 7 to 9 होगा, तो ±√9 हो जाएगा, दैट मीन्स +-3 हो जाएगा। होगा, आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है x³ + 1/x³। ठीक है, आप ये फार्मूला जानते हो पहले से, a³ + b³ = क्या होता है बता दीजिए। आप बोलोगे सर a³ + b³ = हो जाता है a + b का होल क्यूब और प्लस का 3 ऑफ a + b होता है ना, ये हो जाता है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दे, a³ + b³ प्लस, हाँ इतना 3ab a³ + b³। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की जगह पर x है, 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ x + 1/x। ठीक है, अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, चूँकि आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको निकालना है इसका वैल्यू। x 1 + x का आपने वैल्यू ले लिया है, आपने लाया +-3, तो इसको हम ना पहले प्लस लेकर सॉल्व करते हैं, तो 3 3 जा 9 27 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा 3, और इसका वैल्यू दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, -3 × 3 ये माइनस होगा, तो 27 और माइनस का 9 = आपका हो जाएगा 18, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -8, सॉरी +18, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। बट अगर आप -3 लेके सॉल्व करते हो, ध्यान दीजिएगा, x³ + 1/x, इसमें निगेटिव मैं 3 ले रहा हूँ, तो -3 जैसे इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 27 और ये होगा प्लस का 9, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 18। तो आपका ऑप्शन नंबर
ए भी सही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो पहले क्लियर करके रखेगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो कन्फर्म है कि ऑप्शन दोनों सही होगा, या मे बी ऑप्शन में मेंशन करेगा कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, फैक्टोराइज फॉर्म ऑफ दिस। फिर से इसको फैक्टोराइजेशन करना है। ठीक है, x माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 6, इसको ना आपको फैक्टोराइजेशन करना है। सो देखिएगा कैसे करते हैं। सो देखेंगे, आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, x माइनस रूट एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं ना क्या कर लेता हूँ कि रूट अंडर एक्स को y सपोज कर लेते हैं, तो आपका जो x होगा कन्फर्म वाई स्क्वायर होगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ये जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन जो दिया हुआ है, वो ब्रेक होकर के कुछ ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, y माइनस 3 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। चलिए, y के वैल्यू वापस कीजिए। आपने सपोज किया था रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स माइनस 3 और रूट अंडर एक्स प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया। रूट एक्स माइनस 3 तो ये मेरा फैक्टराइजेशन आया रूट अंडर एक्स माइनस 3 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2, दैट इज ऑप्शन नन होगा क्योंकि इसमें कोई मैच कर नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 0 अल्फा एंड बीटा ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन के इज, के का वैल्यू पूछ रहा है और आपको ये दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के का 0 है। इसका मतलब है कि आप कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, डेट मीन्स 7 होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा के इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक कंडीशन और दिया हुआ है कि अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे डाल सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो अल्फ़ा माइनस बीटा 1 दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस तब तो ये तो बहुत ईजी हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो अल्फ़ा जो होगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4 हो जाएगा, और बीटा जो हो जाएगा आपको सब अल्फ़ा का वैल्यू 4 है तो बीटा इसका 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 प्लस का 12 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर व्हेन अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है डिवाइजर है ना, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है ये आपको डिवाइडेंड है। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या होगा, आई मीन रिमाइंडर में जो वेरिएबल्स आएंगे उस वेरिएबल्स का डिग्री कितना होगा। आपको भी पता है कि जब भी हम इस टाइप में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में ये स्टेटमेंट आता है कि जो रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो हमेशा डिवाइजर के डिग्री से छोटा आएगा, है ना। इसका मतलब है इसका डिग्री जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो आने वाला है 2 से छोटा या 2 के इक्वल भी आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको जी एक्स डिवाइजर है पी एक्स को डिवाइड कर रहा है और क्यू एक्स आंसर आ रहा है और रिमाइंडर मेरा आ रहा है आर एक्स, तो आर एक्स का जो डिग्री होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स के इक्वल होता है ना। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वह डिवाइजर के डिग्री के इक्वल होगा, रिमाइंडर का डिग्री वह डिवाइजर के डिग्री के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। इसका मतलब है कि आपका जो डिग्री दिया हुआ है डिवाइजर का वो 2 है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा वो या तो 2 के बराबर आएगा या 2 से छोटा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ओहो, जीरो आपसे पूछ रहा है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 12,
अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरो इज़ 12, जो भी हो भाई। देखिए इसमें कुछ ज़रूरी नहीं उतना करने का, आप फिर से सॉल्व करो। जिसके जीरो का आपको इसका जो क्यूबिक पोलिनोमियल वाला भी रूल जो बताया है ऑप्शन टारगेट से जो बनाने के लिए बोले थे, वो टू को भी वहाँ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि हम ऐसे 3 नंबर को सोचेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 के इक्वल होगा और जिसका सॉल्यूशन जो होगा तीनों नंबर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा -5 के इक्वल होगा। बस भाई आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो इसमें 2 जीरो होगा उसका प्रोडक्ट 12 होने वाला है, तो ये थोड़ा सा और ईजी कर दे रहा है। तो देख लीजिए 3 4 जा -12, 3 4 जा -12, तो ये ऑलरेडी दोनों ऑप्शन कट हो गए। ऑप्शन या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। देख लीजिए 3 4 जा 12, 2 जा 24, फॉलो कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया आपका, बस बात ख़त्म है ना। 3 4 2 3 4 जा 12, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ना आपको सॉल्व करने पे -5 नहीं आ रहा है, तो फिर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शन टारगेट करने के लिए बोला था वो कुछ इस फॉर्म में था, x-3। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो x-4 और x+2 हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ फैक्टर फॉर्म में तो अब यहाँ से ना ऑप्शन टारगेट कर लीजिए, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। तो -3 -4 हो जाएगा -7 +2 -5 हो रहा है, और आपको यहाँ पे 4 3 जा 12 भी आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट, इफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x² + bx + c = 0 आर इन द रेशियो ऑफ m/n, देन द वैल्यू ऑफ दिस। जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये तो बहुत ईजी है। इफ़ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर इन द रेशियो m/n, m/n के रेशियो में दिया हुआ है m/n, है ना, ऐसा दे रखा है। जो भी हो जीरो दिया हुआ है, डेट मीन्स आपको ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा का जो रेशियो है m/n है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मैं मान के चल लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। तो मेरे को जो वैल्यू फाइंड करना है उसको देखते हैं। आपको जो वैल्यू चाहिए वो कुछ ऐसा है m/n + n/m, है ना। देखिएगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है, आई मीन इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस √3b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर √2a और b की जगह पर √3b, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन के वैल्यू के बराबर आएगा, ऊपर से स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, √2a प्लस √3b के इक्वल होगा, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस स्क्वायर रूट ऑफ w = 0, देन द वैल्यू ऑफ u प्लस v माइनस w इज व्हाट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस स्क्वायर रूट ऑफ w = 0। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v = स्क्वायर रूट ऑफ w। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर रूट ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ w का कीजिएगा तो ये w सिंपल बनेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो हो जाएगा u प्लस v प्लस 2ab, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू v = w होगा। आपको वैल्यू किसका चाहिए था, u प्लस v माइनस w का, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, u प्लस v माइनस w, इस w को इधर भेज दिए तो हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू v। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अल्फा बीटा बीटा जीरो ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c, देन दिस। आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, है ना। इसी का वैल्यू आपको बताना है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा बीटा जीरो ऑफ दिस, आई मीन ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा को आप क्या बोलेंगे, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा को बोलेंगे c/a। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू डाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a है
और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है। तो आप बोलोगे सर माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी सी नॉट इक्वल, ए बी सी सेपरेटली नॉट इक्वल टू जीरो, आई मीन नहीं तो ए इक्वल टू जीरो है, नहीं बी इक्वल टू जीरो है और नहीं सी इक्वल टू जीरो है, बट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए स्क्वायर प्लस इतना इज व्हाट। देखिए जो भी हो, इसमें देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू फाइंड करना है कुछ ऐसा है, ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी, सी स्क्वायर बाई में ए बी। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इस टर्म में ना ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इस टर्म में बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इस टर्म में सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, ए क्यू बाई ए बी सी, बी क्यू बाई ए बी सी प्लस सी क्यू बाई ए बी सी। ठीक, डेट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाई में ए बी सी। ठीक है, अब एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है पहले से ही कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब ये फार्मूला होता है, बिल्कुल यहाँ पे ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर इस फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया होगा तो इसका मतलब है कि ये टर्म जीरो के इक्वल होगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो 3 ए बी सी के इक्वल होगा ना। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू आएगा वो 3 ए बी सी आएगा ना, बाई में ए बी सी, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो 3 आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पोलिनोमियल 2x4 प्लस 3x3 प्लस 2 के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, किस वैल्यू के लिए x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 से ये पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कम्प्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है, कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो भाई, मान लेता हूँ मैं कि आपका एफ एक्स जो है वो आपको 2x4 प्लस 3x³ प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6, ठीक है 6 दिया हुआ है। आपको ये कह रहा है कि x प्लस 2 से कम्प्लीटली डिवाइड इसको करवाना है, तो x प्लस 2 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, डेट मीन्स ये x प्लस 2 अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा इस एफ एक्स को तो इसका रिमाइंडर जीरो होगा। तो रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने आपको बता रखा है, पहले ही बता दिया, क्वेश्चन किए थे रिमाइंडर थ्योरम का, कि जो डिवाइजर होगा उसको जीरो के इक्वल करना और x का जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम पोलिनोमियल के वैल्यू में पुट कर देंगे तो जो आएगा वह उसका रिमाइंडर होगा, x इक्वल टू -2। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप f -2 फाइंड करते हो तो f -2 जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेट मीन्स f -2 कितना होगा, जीरो होगा। चलिए भाई, इस x के जगह पर, इस पूरे एक्सप्रेशन में x के जगह पर क्या डाल देंगे, -2 डाल देंगे। 16 32 तो हो जाएगा 32 माइनस का 8 तो 24 प्लस का 2k और 2 2 जा 4 तो 4 2 जा 8k प्लस का 3 2 जा -6, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, इससे जाएगा तो 8 प्लस 8k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू हो गया -1। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर मैं एक बार बोल देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है ये। रिमाइंडर थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर कोई भी जो डिवाइजर होता है उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर कम्प्लीटली डिविजिबल की जब बात आती है तो रिमाइंडर आपका जीरो होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर फाइंड किया जाता है। रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है, जो आपका डिवाइजर होता है उस डिवाइजर को इक्वल टू जीरो कर देना, वहाँ से जो वेरिएबल होगा, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x का वैल्यू निकाल देना, और जो पोलिनोमियल दिया रहेगा उस पोलिनोमियल में इस डिवाइजर वाला मतलब इस x का वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर निकल जाएगा। चूँकि यहाँ पे कह रहा था कि आपको इसका डिवीज़न एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए था, इसका मतलब है कि f -2 फाइंड करेंगे तो ये क्या आता है, रिमाइंडर। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर शुड बी जीरो, तो इक्वल टू जीरो कर दी, यहाँ से हमने k का वैल्यू निकाल दिया, k का वैल्यू -1 हो गया। फैक्टोराइज फॉर्म, फिर से फैक्टोराइजेशन पूछ रहा है कि इसका फैक्टोराइजेशन कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये है, इसको फैक्टोराइजेशन करना है तो देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, x + 1/x का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना।
यहाँ से -2 कॉमन करे तो -2 कॉमन करोगे तो x 1 प्लस एक्स ए भी हो जाएगा 1/x। इसको ना कॉमन कर लो, x प्लस 1/x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/x, यहाँ पे बचेगा -2। यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक। फैक्टोराइज फॉर्म, फिर से फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइज करना है इसको। देखिए फैक्टोराइजेशन इसका कैसे करेंगे। आप कहोगे सर इसको ना पहले इसको फैक्टोराइज करना है तो ऐसे कर सकते हैं क्या, a² प्लस का ab माइनस का ac माइनस का bc, है ना। इसमें से देखते कि क्या क्या कॉमन कर सकते हैं भाई साहब। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ग्रुपिंग करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन करोगे तो a माइनस सी बचेगा, और यहाँ से अगर आप इस दोनों टर्म में प्लस b कॉमन है तो a माइनस सी बचेगा। a माइनस सी को बाहर करोगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। तो आपका आंसर आ गया a माइनस सी a प्लस बी है क्या, और a माइनस सी। ऑप्शन नंबर बी ये सही हो गया। फैक्टोराइज फॉर्म, क्या यार कितना बार फैक्टोराइजेशन देगा। फिर से फैक्टोराइजेशन, देखिए ये है, आपको कुछ फैक्टोराइजेशन इस फॉर्म का करना है, ध्यान दीजिएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू क्या होता है वो 3abc हो जाता है। कब? अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब, ठीक है। तुरंत कुछ देर पहले चर्चा किए थे, कोई पीछे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, उसमें ऐसा होता है। क्यों होता है फिर से देख लीजिए भाई। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac होता है ना। अगर उसमें a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ऑल 0, दैट मीन्स a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू हो जाता है 3abc, ठीक है। इसको मैं बार बार हिंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक खास करके ये जो KVS वाला है, इस टॉपिक को हाईलाइट कर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है खास करके इसी टिप्स ट्रिक पे बनता है। अब देखिए ABC अगर 0 होगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका a के जगह पर p माइनस क्यू है, b की जगह पर q माइनस आर है, c की जगह पर r माइनस पी है। तीनों को ऐड करके देख लो। जैसे इसमें ऐड करोगे p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी, तो ये 0 आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है 3abc। तो 3 a के जगह पर p माइनस क्यू, b के जगह पर q माइनस आर और c की जगह पर r माइनस पी। तो यही आंसर हो जाएगा 3p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इफ p इक्वल टू 2 माइनस ए देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, a³ माइनस 6 AP प्लस p³ माइनस 8 इज। तो देखिए इसमें से वैल्यू पूछ किसका रहा है, वैल्यू ऑफ a का। ओहो चलो जो भी हो भाई, आप या तो a को रिवर्स a को चेंज कर दो या p को चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को चेंज करके वन वेरिएबल में बना के सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो p का ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें। देखिएगा a³ माइनस 6a, p का वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस ए प्लस p³ करना चाहोगे तो 2 माइनस ए का होल क्यू होगा, और माइनस का 8 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए भाई। a³ माइनस का 6 2 जा 12a प्लस का 6a² है ना। a माइनस बी का होल क्यू तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल क्यू आप जानते होंगे क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² है ना, यही तो होता है। तो चलिए इस फार्मूला पे अप्लाई करते हैं, 2 माइनस ए का होल क्यूब अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो देखिएगा, सो यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड,